Hello students, welcome to all of you in the Ellipsis physics class. We are in the topic mathematical methods lecture number is 6. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया. अब हम उसको आगे लेके जाके एक प्रूफ लेते हैं. प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट vector p dot q is equals to px qx plus py qy plus pz qz. Okay, if vector p is equals to px I cap plus py j cap plus pz k cap and vector q is equals to qx I cap plus qy j cap plus qz k cap. अगर ऐसा होगा तो ये हमको प्रूव करना है. तो देखो सॉल्यूशन वेक्टर p डॉट q is equals to px I cap py j cap pz k cap डॉट क्या ये qx I cap plus qy j cap plus qz k cap. ओके, अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे. px qx इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, इसको फिर इसको, है ना. तो पहला px qx I cap dot I cap plus px qy I cap dot j cap I dot j cap plus px qz I cap dot k cap प्लस अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस py qx j cap dot I cap j dot cap I cap plus py qy j dot j plus py qz j dot k dot j dot k cap, है ना, j cap dot k cap. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और तीन टर्म आने वाले प्लस pz qx k cap dot I cap प्लस pz qy k cap dot j cap प्लस pz qz k cap dot k cap. अगर आप केयरफुली देखो I डॉट j डॉट ये जीरो टर्म आने वाले, है ना. ये सब टर्म्स क्या आने वाले, जीरो. देखो ये जीरो आने वाले, दिस आर टर्म्स. देखो हाँ, ये सारे टर्म्स जीरो आने वाले क्योंकि I डॉट j जीरो, I कैप डॉट j कैप जीरो है, j डॉट k डॉट जीरो, j डॉट I डॉट जीरो, j कैप डॉट k कैप जीरो, k डॉट I जीरो, k डॉट j जीरो मीन्स एंड I कैप डॉट I कैप वन, px qx वन, ये जीरो प्लस ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, py qy वन प्लस ये जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस ये क्या आएगा pz qz वन. ओके, क्या आंसर आया, px qx प्लस py qy प्लस
पी जेड क्यू जेड। इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है। वेक्टर पी डॉट क्यू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। इस तरह से ये प्रूफ था। हैंस द प्रूफ, ये इस तरह से प्रूफ था। आए समझ में? गॉट दिस? तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन। ओके, आया समझ में? ये ओके, सिंपली हमने इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। गॉट दिस? आया समझ में? इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया एंड फिर वो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर्स है उनका फॉर्मूला यूज किया एंड वी गेट द रिजल्ट। ओके, चलो अब हम इस पे कुछ स्केलर प्रोडक्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब देखो, उसमें पहला न्यूमेरिकल, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, देखो एक डॉट प्रोडक्ट का लेते हैं। Dot find the scalar product of two vector. Find scalar product of find scalar product of scalar product of two vectors. देखो वेक्टर ये दिया है, वेक्टर P दिया है, I कैप प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर Q दिया है, वेक्टर Q दिया है, चलो इधर लिखते हैं, वेक्टर Q दिया है, क्या दिया है? 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j माइनस 5k। अब देखो इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करें, कौन सा? वेक्टर P डॉट Q इज इक्वल्स टू क्या? Px Qx Py Qy प्लस Pz Qz, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इधर अगर हम केयरफुली देखें, Px कितना है? 1 है, इधर Py कितना है? 2 है, Pz कितना है? 3 है, Qx कितना है? 3 है, Qy कितना है? 4 है एंड Qz कितना है? -5 है। देखो अब पुट करेंगे, Px Qx 1 इंटू Px 1 इंटू 3, Qx 3 है ना, 1 इंटू 3 प्लस Py 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस Pz 3 इंटू -5, 3 इंटू -5। ओके, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, -5 3 जा 15, 3 प्लस 8 11, -15, क्या आया आंसर? -4। गॉट दिस? इस तरह से रिजल्ट आया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इससे और किस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, देखो। देखो show that vectors, देखो show
show that vector A is equals to 2 5 minus 2 5 minus 6k 2 5 minus 6k and vector B I plus 5 upon 2j minus 3k are parallel. ये पैरेलल ने ऐसा दिखाना है. देखो कैसे दिखाएंगे. मीन हमने देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है तो हमको a डॉट बी ये जीरो प्रूव करना है. अगर a डॉट बी का जीरो वैल्यू आता है तो दे आर, देखो a डॉट बी ये अगर पैरेलल है तो किस तरह से इनका रिजल्ट आएगा. शो दैट ये देखो a डॉट बी ए बी कॉस जीरो. शो दैट नहीं, ये हमको वेक्टर प्रोडक्ट में हमको इसका रिजल्ट मिलने वाला है. ओके अभी ये नहीं लेते, ये वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल है. हम वेक्टर प्रोडक्ट अभी सीखे नहीं है. ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट हम सीखे नहीं है तो हम इसको अभी रहने देते हैं, है ना. नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये हम डॉट प्रोडक्ट से तो सॉल्व कर सकते लेकिन ये बेटर वे हम वेक्टर प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो अभी ये एग्जांपल नहीं लेते, नेक्स्ट एग्जांपल लेते क्योंकि हमारा वेक्टर प्रोडक्ट अभी बाकी है. ओके तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं. क्या न्यूमेरिकल है देखो. ओके फाइंड a force F, a force F, फोर्स F दिया गया है 4I प्लस 6J माइनस 3K and displacement S and displacement S 2I plus 3J plus 5K. F न्यूटन में बोला है एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर में है. फाइंड द वर्क डन. फाइंड द वर्क डन. वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है. ओके देखो इस तरह से फोर्स दिया है, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स न्यूटन में है, फोर्स न्यूटन में है. ओके एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर में. तो वर्क डन, वर्क डन क्या है. इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ F डॉट S. F डॉट S. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे. Fx Sx, Fy Sy, Fz Sz. ओके अगर हम केयरफुली देखें कंपेयर करके देखो Fx कितना है 4, Sy 2. अब देखो आपको डायरेक्टली भी लिखने को आना चाहिए. 4 to 6 into 3, 6 into 3 then plus minus 3 into क्या है 5 है. 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15. ओके 18 minus 15 3, 3 plus 8 11 जूल. ये वर्क डन आया. दिस इज द वर्क डन. देखो कितने सिंपल न्यूमेरिकल है ना. वर्क डन कितना आया 11 जूल. ओके आया समझ में. ये गॉट दिस. इस तरह से ये न्यूमेरिकल. अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट सम. देखो नेक्स्ट सम कैसा है.
कौन सा लेंगे? ओके, चलिए नेक्स्ट। देखो इस तरह से है, फाइंड ए if vector a 3i minus 2j plus 4k and vector b a I cap plus 2j plus नहीं minus k cap are perpendicular to each other, देखो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हमको ये स्मॉल ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अब सॉल्यूशन, इफ देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? ए डॉट बी 0 आता है। ओके, तो क्या आएगा? ये एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड क्या आएगा? 0। एक्स बी एक्स 3 इंटू ए 3a प्लस माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 3a इज इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू कितना आया? 8/3। देखो ये वैल्यू आया 8/3। गॉट दिस? आया समझ में? इस तरह से ये न्यूमेरिकल था। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट सम। अब शो दैट देखो नेक्स्ट सम देखो, शो दैट वेक्टर A equals to 2i plus 3j plus 6k and vector B 3i minus 6j plus 2k are perpendicular to each other। अब ये हमको दिखाना है, एक दूसरे को ये सॉरी परपेंडिकुलर है, ये दिखाना है। तो क्या दिखाना है? एक्चुअली इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। देखते हैं 0 आता है क्या नहीं। ए डॉट बी क्या है? एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड एक्स 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 प्लस 6 टू जा 12 12 प्लस 6 18 18 माइनस 18 0, यानी ए डॉट बी 0 आया है ना, ए डॉट बी 0 आया। देयरफॉर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, है ना, हेंस द प्रूफ। देखो इस तरह से ये 2-2 मार्क्स के लिए सवाल आएंगे, बहुत सिंपल है। आया समझ में? ओके, अब इसमें एक और हम सम ले लेते हैं, है ना, जो कि थोड़ा नीट में सीईटी में
इसके ऊपर सवाल आते हैं। देखिए नेक्स्ट सम, हाँ देखो आप, if vector A is equals to 2i plus 7j plus 3k and vector B 3 2 5 3 2 5k cap. Find component of A. Find component of vector A along vector B. Okay, find the component of vector A along vector B. मान लो ये वेक्टर है A एंड ये वेक्टर है B, तो हमको along कंपोनेंट ऑफ ए, ये मान लो एंगल थीटा है, तो कंपोनेंट ऑफ ए क्या आएगा पता है, ये a cos थीटा, दिस विल बी द कंपोनेंट अलोंग बी, ये फाइंड आउट करना है। a cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along b, along वेक्टर b, है ना, यानी a cos थीटा फाइंड आउट करना है हमको। वो क्या फाइंड आउट करना है, a cos थीटा मीन्स a cos थीटा क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है हमको। तो अब देखो वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू क्या आता है, a b cos थीटा, यानी a cos थीटा फाइंड आउट करना है, यानी ऐसे लिख सकते हैं a डॉट b a cos थीटा, ये फाइंड आउट करना है, b पहले लिखा है a cos थीटा, तो a cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर a डॉट b अपॉन b, ये फॉर्मूला हमको लगने वाला है। अब a डॉट b फाइंड आउट कर लेंगे एंड b भी फाइंड आउट करेंगे और इधर रखने वाले हम। ओके देखो a डॉट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर इधर रखते हैं a डॉट बी, इसको इक्वेशन नंबर इसको 1, a डॉट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू 3 6, डायरेक्टली करो, 2 इंटू 3 6, 7 इंटू 2 14, 3 5 15, ओके 15 15 30 प्लस 5 35 आ गया। ओके a डॉट बी आ गया। अब b कैसे फाइंड आउट करेंगे, b ये bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, फॉर्मूला पता है ना, ये हमको यूज करना है यहाँ पे। bx स्क्वायर कितना, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 रूट 38 आया। ओके फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला क्या था, a cos थीटा was equals to a डॉट b अपॉन a, क्या आया a डॉट b 35 अपॉन क्या रूट 38, देखो ये आया कंपोनेंट ऑफ a along कंपोनेंट ऑफ a along b, इस तरह से ये रिजल्ट आया। गॉट दिस, आया समझ में। ओके तो अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बाकी है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।